हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैन है और मेरी उम्र 40 साल की है। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति कई साल पहले देहांत हो गया है। मेरा एक जवान बेटा है जो देखने में सुंदर और तगड़ा है। एक दिन जब मैं अचानक बेटे के कमरे में गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ में 11 इंच लंबा रोड जैसा मजबूत। मैंने तभी सोच लिया कि मेरी सारी कमियां ये ही पूरा कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। हमारे पास एक साड़ी का कारोबार है और हमारी घर की हालत अच्छी है, इसलिए हमें किसी चीज की कमी नहीं। मैं अपनी सास और बेटे के साथ एक विशाल फ्लैट में रहती हूँ। हमारा घर गली के सबसे आखिरी छोर पर बसा है, जिस वजह से यहाँ शोर शराबा कम होता है। हमारे फ्लैट के ठीक बगल में एक छोटा सा खेत भी है। मेरे बेटे का नाम रोहन है, लेकिन हम उसे प्यार से रोहू कहते हैं। वो 20 साल का है और मेरी तरह ही लंबा और पतला है। उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। वो कॉलेज में पढ़ाई करता है और हॉस्टल में रहता है। उसका कॉलेज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 4 घंटे का रास्ता है। मगर कॉलेज के सख्त नियमों की वजह से उसे हॉस्टल में रहना पड़ता है। उसे महीने में सिर्फ 2 बार, शनिवार और रविवार को ही घर आने का मौका मिलता है। अब मैं अपनी बात करूं, जैसा कि मैंने बताया, मैं 40 साल की हूँ, पतली और सुंदर हूँ और मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अब भी बहुत सुंदर और आकर्षक दिखती हूँ। मैं आमतौर पर कुर्ती, ब्लाउज, स्कर्ट या चोली ही पहनती हूँ और ख़ास मौक़ों पर ही साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे घूरते हैं। मेरी कुछ सहेलियों ने भी ये बात मुझसे कही है। एक दिन रोहू के कॉलेज से प्रोफेसर अनीता का कॉल आया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत समझदार और तेज़ है, लेकिन हाल के दिनों में वह थोड़ा बीमार और उदास सा लग रहा है। उन्होंने सलाह दी कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए घर बुला लूं, ताकि वह थोड़ा सुकून पा सके और पढ़ाई पर फिर से ध्यान दे सके। मैंने उनकी बात मान ली और रोहू को घर ले आई। हम दोनों शिक्षित हैं, इसलिए कभी-कभी अंग्रेजी में भी बातें करते हैं। रोहू के घर आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सुबह मैं अपनी दुकान पर चली जाती और रोहू कभी-कभी गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता। मुझे पता था कि वह वहां सिगरेट पीता है, लेकिन मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एक शनिवार की घटना बताती हूँ। उस दिन मुझे शाम को एक महिला समारोह में जाना था और मेरी सास भी अपने भक्ति सभा के लिए बाहर गई हुई थी। घर पर मैं अकेली थी। शाम के करीब 6 बजे थे। मुझे तैयार होना था, लेकिन मेरी नीली सिल्क की साड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। मैं उसे ढूंढते ढूंढते रूहू के कमरे में पहुंच गई। तभी रूहू ने अचानक कहा, मम्मी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं, और तेजी से निकल गया। मैंने भी उसे हाँ में जवाब दे दिया। फिर मैं अपनी साड़ी ढूंढने लगी। तभी मेरी नज़र रूहू के बिस्तर के नीचे पड़ी और वहां मुझे अपनी वही नीली सिल्क की साड़ी दिखी। मैंने सोचा ये यहाँ कैसे आई, लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मुझे समारोह में देर हो रही थी। मैंने जल्दी से साड़ी उठाई और पहनने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहना, मुझे कुछ गीला और चिपचिपा सा लगा। मैंने फटाफट साड़ी उतारी और देखा तो उस पर कुछ गाढ़ा सा निशान था। मैं हैरान हुई कि ये क्या है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे बेटे की करतूत है। मैं सोच में पड़ गई कि रोहू ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैंने वही साड़ी पहन ली और निकल गई। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा मज़ा आने लगा। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं दुकान के लिए तैयार हो रही थी, रूहू बाथरूम से जल्दी में बाहर आया और बोला, मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने हाँ कह दिया और वो चला गया। मैं कपड़े बदल रही थी, तभी मेरी नज़र बाथरूम में पड़े एक कपड़े पर गई। उसे देखकर मैं हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। फिर रविवार को मुझे अपने महिला ग्रुप के एक आयोजन में जाना था। शाम का हुई थी और रोहू अपने कमरे में था। थोड़ी देर बाद वो जल्दी से बाहर आया और बोला, मम्मी, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद मैंने उसका बिस्तर ठीक करने के लिए चादर और तकिया उठाया। तभी मेरी नज़र नीचे गई और फिर वही चीज़ दिखी। अब ये सब मुझे सचमुच पसंद आने लगा था। मुझे अब समझ आ रहा था कि रोहू थोड़ा परेशान क्यों रहता है। शायद उसे ये सब रोमांचक लगता हो। हाँ, वो अब जवान हो रहा है, लेकिन मेरे कपड़े क्यों इस्तेमाल करता है? ये सवाल
मेरे मन में बार बार उठ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जानबूझकर अपने पसंदीदा कपड़े उसके कमरे में या आसपास छोड़ दूं। कुछ दिनों बाद एक रविवार की दोपहर को मैंने फैसला किया कि आज दुकान से जल्दी घर आ जाऊंगी, क्योंकि शाम को सास सत्संग में जाने वाली थी। मैंने दुकान की लड़कियों को कह दिया कि आज मैं जल्दी जा रही हूं और शाम को नहीं लौटूंगी, तो वे दुकान संभाल लें। शाम को मैंने कुछ नया करने का सोचा। मैं चुपके से रोहों के कमरे में गई, कपड़े बदले और कुछ कपड़े वहां जानबूझकर छोड़ दिए, ये देखने के लिए कि वो क्या करता है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर में जब मैंने देखा तो रोहू अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और अपना काम कर रहा था। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि वो युवा है, क्या कर सकता है, और मैं फिर अपने काम में लग गई। अब शाम के 5 बज चुके थे। सास सत्संग के लिए चली गई थी। घर में सिर्फ मैं और रोहू थे। इस मौके को देखकर मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करूं। मैंने ऊपर एक ब्लाउज पहना और नीचे एक फिटिंग वाली साड़ी। फिर शीशे में खुद को देखा। हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, माथे पर बड़ी सी बिंदी सजाई और बाल खुले छोड़ दिए। सच कहूं, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी रोहू आया। वो मुझे देखकर दंग रह गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ पल तक बस मुझे ताकता रहा। मैंने कहा, अरे बेटा, ऐसे क्या घूर रहा है, चाय पिएगा? रोहू ने जवाब दिया, नहीं, मैं बाहर होटल पर पी लूंगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। आज तू मेरे साथ चाय पिएगा। और हाँ, मुझे पता है तू सिगरेट पीता है। अगर पीनी हो तो अपने कमरे में पी लेना। फिर मैंने कहा, चल बेटा, गैलरी में चलते हैं, चाय पीते हैं। हम दोनों गैलरी में गए। मैंने उससे पूछा, रोहू, आज तुझे कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, मम्मी, जब आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैंने कहा, अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ भी कह सकता है, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। सामने हमारा खेत था और वहाँ एक छोटी सी कुटिया दिख रही थी। तभी वहाँ 2 कुत्ते आए। थोड़ी देर बाद नर कुत्ता मादा के साथ खेलने लगा। आप समझ ही सकते हैं। रोहू बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। मैंने अचानक कहा, रोहू सुन तो, लेकिन उसने सुना नहीं। उसका सारा ध्यान बस उन कुत्तों पर था। तभी मैंने जोर से कहा, रोहू, अरे तू मेरे कपड़ों के साथ करता है ना? वो चौंक गया और बोला, हाँ। फिर एक पल के लिए घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, अरे साफ साफ बोल, मुझे सच जानना है। रोहू शर्मिंदा सा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा और धीरे से बोला, हाँ मम्मी। मैंने कहा, रोहू, मुझे सब सच सच बताना, बिना हिचक के बोल। अगर करता है तो शर्माने की क्या बात है? वो थोड़ा रुका, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ मम्मी, मैं करता हूँ। मैंने कहा, रोहू, ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर बोल। वो चुप रहा। मैंने फिर कहा, रोहू, बस एक बार साफ बोल, डर क्यों रहा है मुझसे? डरने की क्या ज़रूरत है? वो फिर थोड़ा रुका, मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मम्मी, मैं करता हूँ। मैंने कहा, अच्छा चल, आज मैं तुझे सच्ची खुशी दूंगी। रोहू ने हैरानी से पूछा, सच्ची खुशी? मैंने कहा, हाँ रोहू, आज मैं तुझे असली मज़ा दूंगी। चल अंदर आ। वो हिचकिचाया, मम्मी, लेकिन। मैंने कहा, अरे फिर से टेंशन ले रहा है क्या? ठीक है, पहले चाय पी ले, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। फिर सिगरेट पी लेना और उसके बाद अंदर आना। हाँ, ब्रश करके आना और जब मैं बुलाऊं तभी आना। मैंने चाय बनाई, 2 कप लिए, एक उसे दिया और एक अपने लिए रखा। उसके कप में मैंने एक खास जड़ी बूटी मिलाई। मुझे पता था कि ये चाय पीते ही उसका मन बदल जाएगा। मुझे ये भी मालूम था कि सास अभी 3 घंटे तक सत्संग से नहीं लौटेंगी। आज हमारी बिल्डिंग के नीचे सत्संग चल रहा था और भक्ति भजनों की आवाज़ गूंज रही थी। चाय पीते पीते मैंने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे भी डाल दिए। सिर्फ किचन की रोशनी चालू थी,
क्योंकि बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरा सा छा गया था। किचन की मध्यम रोशनी बेडरूम तक पहुंच रही थी। चाय के बाद रोहू बालकनी में सिगरेट पीने गया। मैंने उसे आवाज़ दी, रोहू बेटा आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। वो अंदर आया। मैं बेड के पास दीवार से सटकर खड़ी थी। रोहू मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बुला लिया। नीचे सत्संग और भजनों का शोर था और ऊपर हमारे बीच एक अलग ही माहौल बन रहा था। थोड़ी देर बाद हम शांत हुए। रोहू बहुत खुश था। आज मैंने उसे जिंदगी का असली सुख दिया था और मैं भी कई सालों बाद इतनी खुश हुई थी। फिर कुछ देर बाद रोहू बोला, मम्मी मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ बेटा जा, थोड़ा घूम आ, तेरी दादी भी अब आने वाली होंगी। थोड़ी देर बाद सास सत्संग से लौटी और बोली, आज मैं नीचे रमा बहन के घर रुकूंगी, वे अकेली हैं, उनका बेटा और बहू बाहर गए हैं। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। अब मैं बहुत खुश थी। संयोग से आज रात फिर से मैं और रूहू अकेले थे। मैंने फ़ौरन रूहू को मैसेज किया, रूहू बेटा अच्छी खबर है, आज रात घर में सिर्फ हम दोनों हैं, दादी नीचे पड़ोस में रुकेंगी। रूहू ने जवाब दिया, मम्मी बढ़िया, आज मज़ा आएगा। मैंने लिखा, हाँ बेटा आज जमकर मज़े करेंगे। उसने रिप्लाई किया, मम्मी एक गुजारिश है। मैंने पूछा, क्या बेटा बता। उसने लिखा, मम्मी एक चीज़ करोगी। मैंने कहा, हाँ बोल क्या। फिर मैंने लिखा, आते वक्त भिस्की लेते आना, आज थोड़ा पिएंगे। मुझे पता है तो दोस्तों के साथ पीता है। रूहू ने जवाब दिया, हाँ मम्मी ज़रूर। फिर उसने लिखा, मम्मी आज तो मेरे साथ सिगरेट भी पीना, मुझे पता है तुम भी पीती हो। मैंने लिखा, हाँ बेटा जैसा तू कहे वैसा होगा। फिर एक और मैसेज किया, कभी कभी मैं तुझे एक खास सिगरेट भी दूंगी। रात हो चुकी थी। सास नीचे पड़ोस में चली गई थी। रात के 10 बज गए थे। मैंने रोहू को मैसेज किया, बेटा कहाँ है। उसने जवाब दिया, मम्मी रास्ते में हूँ, एक दोस्त मिल गया था इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैंने लिखा, ठीक है। उसने फिर लिखा, मम्मी आज हल्का खाना खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है जैसा तू चाहे। फिर मैंने मैसेज किया, आज तू अपने पापा की जगह ले, ये मंगलसूत्र मुझे पहना दे। रूहू ने जवाब दिया, हाँ मम्मी मैं पहनाऊंगा, लेकिन तू मुझे अपना बेटा ही बुलाना। मैंने लिखा, हाँ बेटा मैं तुझे अपना बेटा ही कहूँगी। उसने स्माइली भेजी। थोड़ी देर बाद वह घर आया, साथ में पिज़्ज़ा लाया था और भिस्की, वाइन और बियर भी थी। मैंने कहा, रोहू तू पहले फ्रेश हो जा, मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ। मैंने कपड़े बदले और डाइनिंग टेबल सजाई। तब तक रोहू भी आ गया। फिर हमने साथ में पीना शुरू किया। पहले वाइन ली, फिर भिस्की पी। अब हम एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने अपना मंगलसूत्र निकाला और रोहू को दिया। हमने और भिस्की पी और उसने भी ली। फिर हमने मोमबत्ती की रोशनी में डिनर किया। हल्की हंसी, ग्लासों की टकराहट और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी ने माहौल को खास बना दिया। शायद विस्की का नशा अब चढ़ रहा था। रोहू ने मेरा हाथ पकड़ा, हल्के से दबाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है जब तुमने मुझे मंगलसूत्र दिया तो लगा कि तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा जहाँ कुछ अनकही बातें थीं। मैंने धीरे से कहा, रोहू तू पहले से मेरा है, इसमें कहने की क्या बात। उसने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा लगता है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हम दोनों हंस पड़े। रोहू ने मुझे गले लगाया और बोला, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, ये रात सिर्फ हमारी है। मैंने सिर झुकाया और उसे गले लगाया। मोमबत्ती की रोशनी, हल्का संगीत और हमारे दिलों की धड़कनें ही अब हमारे बीच थी। उस रात चांद भी चांदनी बिखेर रहा था, जैसे हमारी इस खास रात का साक्षी बनना चाहता हो। हवाएं भी हमारी चुप्पी में कुछ गुनगुना रही थीं। मैंने रोहू के कंधे पर सिर रखा और कहा, ये रात कभी ना ख़त्म हो। उसने मुझे और पास खींचा और बोला, ऐसी ही रहेगी। और वो रात हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि रिश्तों को बचाना और बिगाड़ना सब हमारे हाथ में होता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।